अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुश-बाश होंगे। मेरे पहले वाले वीडियो को इतना प्यार देने का और मुझे इतना ट्रस्ट देने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ूँगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि निम्रा काज़मी जो है जिसने शाहरुख के साथ पसंद की शादी की थी, जब ज़हीर परी का केस शुरू हुआ था, तो ये केस भी उसके साथ ही शुरू हुआ था। दोनों ने पसंद की शादियाँ की थी, लेकिन निम्रा काज़मी की किस्मत जो है वो इस तरह से मेहरबान रही कि निम्रा काज़मी को उसके शौहर के साथ जाने की इजाज़त मिल गई थी, परी को अभी तक नहीं मिली। लेकिन फिर उसके बाद कुछ गलतफ़हमियाँ क्रिएट की गईं। फिर आपने देखा कि निम्रा ने कहा कि उन्हें अपने वालिदैन से मिलना है, जबकि शाहरुख ने उसको प्रॉपर जो है वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल उसके वालिदैन के पास भेजा। लेकिन फिर आपने देखा कि यूट्यूब के ऊपर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। कुछ ने तशद्दुद की बातें की, कुछ ने मंशियात की बातें की, कुछ ने गैंग की बातें की। लेकिन सबका नैरेटिव एक ही था कि निम्रा काज़मी हमेशा-हमेशा के लिए अपने शौहर को छोड़कर अपने वालिदैन के पास चली गई है। लेकिन उन सबके मुँह पर ज़न्नाटेदार थप्पड़ उस वक़्त पड़ा जब निम्रा काज़मी जो है वो वापस शाहरुख के पास आ गई और दोनों ने मिलकर एक वीडियो भी बनाया। तो आज उस प्रोपेगेंडे का जवाब जो है वो खुद दें तो ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पे आज मैंने उनसे बहुत सारी ऐसी गलतफ़हमियाँ हैं जो क्लियर करनी है। मेरा गला ख़राब है, खाँसी होगी तो उसके लिए माज़रत है। तो मैंने उनसे ये भी पूछना है कि जिस वक़्त निम्रा अपने वालिदैन से मिलने के लिए गई हुई थी, हम आपको बता रहे थे कि वो टेम्परेरीली गई है, वो वापस आएगी। लेकिन बाकी सब आपको बता रहे थे कि वो कभी भी वापस नहीं आएगी और हर कोई क्रेडिट लेने की जंग में आगे-आगे बढ़ा हुआ था। हर कोई कह रहा था ये मेरी वज़ह से हुआ है, ये मैंने करवाया है। निम्रा काज़मी अब जब वापस अपने वालिदैन से अपने शौहर के पास आ गई है, तो अब वो लोग कहाँ मर गए हैं? अब वो वहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? अब इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों है? उन्हीं बातों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ निम्रा और शाहरुख खुद मौजूद हैं और तमाम जितनी भी बातें हैं, जितने भी इब्हाम हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वेलकम इन आवर शो। और सबसे पहले निम्रा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप गई, आपने ठीक है जी एक बेवकूफ़ी भी चलो आप समझ लो की या जैसे भी की, लेकिन वालिदैन की मोहब्बत है, ज़ाहिर बात है आपने जाना था, थ्रू प्रॉपर चैनल आप गई। चलो जी शाहरुख ने अक्लमंदी की। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ निम्रा कि आप जब चली गई थी तो पीछे से एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। उसमें ये कहा गया कि हमने आपको अपने लाइव सेशन में जब लिया था, तो हमने आपको इंस्ट्रक्ट किया था, हमने आपको बातें सिखाई थी। क्योंकि जब आपने शैला रज़ा साहिबा का नाम लिया था, जब आपने कहा था शेल्टर होम में जो-जो आपके साथ आप बीती हुई है, आपने वो ऑन ओथ सच्चाई के साथ बताई। क्या आप ऑन ओथ अब तमाम ऑडियंस को बताएँगे क्या कि भी जब भी हमने आपको लाइव सेशन में लिया है, कभी हमने आपको कोई बात सिखाई हो, हमने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी हो या हमने आपको कहा हो कि ये कहना है और ये नहीं कहना है? बताइए प्लीज़। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई होती है मैं हमेशा वही बात कहती हूँ, आप लोग मुझे कुछ सिखा के नहीं भेजते और मैं 2 साल की बच्ची थोड़ी हूँ जो आप लोग से सीखूँगी और फिर वही बोलूँगी। मेरे पास भी अकल है, जो मेरे साथ हुआ है वही सब मैंने पहले बताया था। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे ये बताएँ कि जब आप चली गई अपने वालिदैन के पास, तो पीछे ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि आप हमेशा-हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स के पास चली गई हैं। क्या आप वहाँ से ये तमाम यूट्यूबर्स को देख रही थी, सुन रही थी? जी, जी, मैं सब सुन रही थी। मेरे पास तो कॉल्स भी आई थी बहुत सारी कि आपके खिलाफ भी बोलूँ और कि इनको भी बोलूँ कि ये गलत काम करते हैं और आप क्यों आई हैं वजह-वजह। तो मैंने बोला नहीं, मैं आप लोग के मतलब कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं देना अच्छा, चाहती, अब अपनी तरफ रुकें। से बोला था। जी। हाँ, यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको बता दूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोज़ मौजूद हैं, जिन्होंने कहा कि उन दिनों की वीडियोज़ मौजूद है जब निम्रा अपने वालिदैन के पास थी और उन्होंने कहा कि जी हमने निम्रा से राब्ता किया है, निम्रा अनकरीब ज़ुरैरा माहम के राज़ खोलेगी, निम्रा अनकरीब ये बताएगी, वो बताएगी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ निम्रा कि क्या आप उन लोगों के नाम लेना चाहोगी? मतलब डायरेक्ट नाम आप ना लो, जैसे भी आप नाम लेना चाहो, कि वो कौन यूट्यूबर्स थे जो आपको हमारे खिलाफ भड़का रहे थे और आपको ये कह रहे थे कि ज़ुनैरा के खिलाफ बोलो या ये कहो कि हम मैं प्लांटेड शो करती हूँ या मैंने आपको कुछ सिखाया था और ये कहो कि शाहरुख जो है वो मंशियात फरोशी में मुलव्विस है या वो एक गैंग है। सबसे पहले तो एक हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जिनका नाम है गले पड़ो आंटी। गले फाड़ो आंटी, अच्छा। गले फाड़ो आंटी हैं। और अच्छा, दूसरी है उन्होंने आपसे पठानों क्या की कहा? सूरतें। उन्होंने तो मुझे कहा था कि इनके खिलाफ बयान दो और मुझसे पता नहीं क्या-क्या फ़ज़ूल बातें करी थी। और मैंने बोला भी कि ये सब नहीं करिएगा, मतलब डालिएगा नहीं। उन्हें पहले बोल दिया था ये डालिएगा नहीं वीडियो, मतलब यूट्यूब पर। उन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर वो फिर भी डाली है।
अच्छा। और गले फाड़ो आंटी हो गई, आपने बताया पठानों की स्वीडिश, और कौन-कौन से यूट्यूबर्स थे जिन्होंने आपसे राब्ता किया? गन गंदा सा कोर्ट रिपोर्टर। अच्छा, गंदा कोर्ट रिपोर्टर, और? बस और इतना ही। अच्छा, इन 3-4 लोगों ने आपसे राब्ता किया और इन्होंने जी आपको इस बात पे उकसाया कि आप इसको अपने शौहर को गैंग बुलाओ और मंशियात फरोशी के इल्जामात। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि ये तो छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनका आपने जिक्र किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत बड़े अनके पर्सन ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, जिसमें सर फहरिस्त हैं जी इकरारुल हसन। जी, वो इकरारुल तो हसन सबसे ने पहले आप नंबर पे लोगों के आते हैं। उन्होंने आपके ऊपर इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि जी आपने बोला है कि आपके ऊपर जिनसी तशद्दुद हुआ। उन्होंने आपका नाम लेके बोला कि आपने कहा है कि जो आपका शौहर है वो मंशियात फरोशी करता है, आपको स्मगल किया जाना था, आपके ऊपर तशद्दुद हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोशिशों की वजह से लड़की हमेशा हमेशा के लिए अपने वालिदैन के पास चली गई है। तो आप सब जरा कुछ। उनके बारे में कोई तबसरा। सब पहली बात तो ये कि आपको ये मासूम सा लड़का कैसे लगता है कि मंशियात फरोश बोलना तो सीख ले। और मुझे भेजेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं इकरारुल हसन। अल्लाह ताला ने इसके पास दिमाग नहीं दिया। नहीं, अब बात ये है कि मतलब उन्होंने आपके बारे में इतना बड़ा झूठ बोला, आपकी फैमिली पे इतना बहतान बांधा, आप लोगों को क्या-क्या कुछ कह दिया, फिर भी आप लोग मुस्कुरा रहे हो, बड़ी बात है। वरना यकीन करें हंसी तकलीफ आ तो रही बहुत है बस होती है। उनकी फजूल फजूल बातों पे हंसी आ रही है, उनकी वो जो फजूल बातें जो की है ना, उस बातों पे हंसी आ रही है। अच्छा निम्रा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप अपने शौहर के घर से गई थी अपने पेरेंट्स के पास और वहां से लेकर यहाँ वापस आने तक जो भी आपके साथ आप बीती हुई, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यूट्यूबर्स ने भी आपसे राब्ता किया, उन्होंने भी आपको हमारे खिलाफ भड़काया, कहा कि आप ये कुछ कहो, प्लांटेड बातें कहो। उन दिनों में मेरा जब शाहरुख से राब्ता हुआ था तो शाहरुख ने ये बताया था कि आपने शायद कहा था कि शायदा रजा साहिबा की भी कोई कजन है जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया था या कुछ सिखाया था, तो अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज आप बताएं। जी, उनके जो कज़न थे ना, उन्होंने कहा था कि वो इंटरव्यू दे दें मुझे, मतलब मैं उनको इंटरव्यू दे दूँ कि यही कि क्यों वापस आई हूँ, कि मारा गया है, क्या तशद्दुद वग़ैरह ये क्या करते हैं, क्या नहीं। तो मैंने उनको भी मना कर दिया था, मैं कोई इंटरव्यू देना नहीं चाहती, बस मैं माँ-बाप से सिर्फ़ मिलने आई हूँ। अच्छा, तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि जिस तरह से आप लोगों ने शादी की, तो ज़ाहिर बात है दोनों फैमिलीज़ के अंदर थोड़ी गलतफ़हमियाँ तो होती हैं। पेरेंट्स ने अगर आपको कह दिया कि कुछ दिन हमारे पास रह जाओ, तो ठीक है, उनका भी हक है। आप अपने पेरेंट्स को भी मिलो, उनके साथ अपने शौहर के साथ भी आप खुश रहो। लेकिन जो लोग 2 मियाँ-बीवी के बीच में अल्लाह माफ़ करे व्यूज़ की खातिर इस तरह की दरार पड़वा रहे हैं कि वो आपको कह रहे हैं कि अपने शौहर को गैंग बुलाओ, अपने शौहर को मंशियात फ़रोश बुलाओ और हमें इंटरव्यू दो और ये सब कुछ बोलो। यही कह रही जी, हैं आप? जी। अच्छा, तो फिर जब आपने ये कहा उन सबको, जब आपने ये जवाब दिया कि मैं वापस जा रही हूँ अब अपने शौहर के पास और मैंने अपने पेरेंट्स को मिल लिया है, तो फिर उन्होंने आपको और दबाव बढ़ाया होगा आपके ऊपर? नहीं, मैंने तो फिर उनसे बात ही नहीं करी थी, फिर ब्लॉक मार दिए थे मैंने सबको ही। अच्छा, तो उनका जितना भी डाटा है या जो भी उनके मैसेजेस हैं, जो उनके फ़ोन नंबर्स हैं, वो काइंडली आप हमारे एडमिन के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे पास एक सबूत हो कि किस-किस ने आपको कॉल किया था और कितने बज के कितने मिनट पे किया था और कितने-कितने मिनट की आपकी कॉल ड्यूरेशन थी। मेरे पास नंबर्स तो पड़े हुए होंगे मगर कॉल्स नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा के मोबाइल में थे ना वो, मेरे पास मोबाइल नहीं था तो इस वजह से। ठीक है। नंबर है अब मेरे आप मुझे पास। ये बताओ अब आप मुझे ये बताओ कि उन लोगों के मुँह पे ये एक ज़न्नाटेदार थप्पड़ है, जो आपको सिखा रहे थे, जो आपसे गलत बातें कहलवाने की बात कर रहे थे, आज वापस आप अपने शौहर के साथ हो, क्या कहना चाहोगी उन लोगों के नाम कोई पैगाम? बस ऐसे लोगों के लिए कोई वो जवाब है, मतलब है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, ऐसे लोग हैं बस छोड़ ही दें, जवाब नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। हुँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इकरारुल हसन ने आप लोगों के बारे में इतने गंदे-गंदे इल्ज़ामात लगाए, तो शाहरुख क्या आप कोई चाहते हो कि मतलब वो अपोलोजाइज़ करें या अब उनको सामने आना चाहिए, उनको माफ़ी माँगनी चाहिए? क्योंकि जब वो क्रेडिट ले रहे थे, जब वो कह रहे थे कि मेरी वज़ह से निम्रा वापस अपने वालिदैन के पास गई है, तो आज वो सामने क्यों नहीं आ रहे? कुछ कहना चाहते हो उनको? देखिए, इस चीज़ का तो हर बंदे का एक अपना ईमान होता है, उसने सच बोलना है या झूठ बोलना है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे माशरे में जो 4 पैसों के पीछे क्या-क्या झूठ बोलते हैं, क्या-क्या कहते हैं, अब उनको इंसान क्या कह सकता है। वो उनके अपना ईमान है, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने गलत किया है तो वो वीडियो बना के माज़रत कर लेंगे। अगर
कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता, तो वो उनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। और ये भी बताओ कि जो निम्रा ने ये बात की है कि पठानों की स्वीट डिश और इस ने और सारे गले पड़े हो आंटी जो जो ये नाम ले रही है, तो आप मुझे बताओ कि मतलब जब उन लोगों ने इस तरह से इसको कहा कि अपने शौहर के खिलाफ या हमारे खिलाफ इस तरह से बोलो, तो उस वक्त फिर आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये बात पता चली थी? तो आपने इससे क्या बात की थी निम्रा से, या क्या आपस में आपकी बातचीत हुई थी, या आप इसको किस नजर से देखते हो? नहीं, ये बहुत परेशान हो जाती थी, मुझे इसने बताया कि ये लोग ऐसे फजूल बोल रहे हैं, मैं आपके खिलाफ बोलूं, ये मुझे ऐसे परेशान हो के ना कॉल की। मैंने कहा उन सबको ब्लॉक कर दो, बात ही ना करो, सबसे खत्म करो। ठीक है। आजकल आप जी लोग डेली व्लॉगिंग कर रहे हो, जी। तो अब आपकी जो व्लॉगिंग है ना, उसके लिए नाज़रीन आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़े अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे व्लॉग्स बनाते हैं। साथ में मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि अपनी डेली व्लॉगिंग में आपका जो इलाका है ख़ास तौर पे, जिसके बारे में हमें नहीं पता, आप वहाँ जी के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो भी दिखाओ, वहाँ की सैर करवाओ, बताओ कि वहाँ के लोग क्या खाते-पीते हैं, उनका क्या जी रहन-सहन है, उनका क्या तर्ज़ ज़िंदगी जी। है, वो क्या पहनते हैं। इस तरह की चीज़ें आप शेयर करो तो वो बड़े अच्छे आपके व्लॉग्स बनेंगे। और निम्रा, आप बहुत ज़्यादा इमैच्योर हो, तो जो है ना, मैं वैसे आप ठीक हो, समझदार हो, वक़्त के साथ-साथ आपको समझ आएगी, अभी भी आपका पाला पड़ा है, तो आपको इन सब चीज़ों का पता चल ही रहा होगा। लेकिन हाँ, ये है कि अब आइंदा अगर अपने पेरेंट्स के पास जाओ, तो काइंडली इन यूट्यूबर्स को जो है ना, अल्लाह माफ़ करे कि नए कंटेंट का मौका ना देना। तौबा जी इस्तग़फ़ार, जी जो इन्होंने हरकतें की हैं। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आखिर में कोई पैगाम देना चाहोगे झूठों के नाम? नहीं, बस इनको कुछ नहीं बोलना, बाकी हमारा यूट्यूब पे विजिट कर लें, जो जो दोस्त हमारी व्लॉगिंग देखना चाहते हैं। शाहरुख निम्रा ऑफिशियल हमारा चैनल है, वहाँ पे आके हमारी डेली व्लॉगिंग देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो जी, हैप्पी मैरिड लाइफ, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुज़ारो। मेरा भी गला ख़राब है। इसी के साथ मुझे दीजिए जनाब इजाज़त। और इससे पहले वाला मेरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा, जिसमें मैंने इकरारुल हसन के सारे जो झूठ हैं, वो सबूतों के साथ बेनकाब किए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।